नमस्कार प्रियजनों। क्या आप जानते हैं कि एक ऐसा पाप जिसके कारण इंसान का शरीर रोगों से भर जाए, उसका भी नाश केवल एक व्रत से हो सकता है। शास्त्रों में कहा गया है कि योगिनी एकादशी का व्रत 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर पुण्य देता है। लेकिन आखिर इस व्रत की महिमा इतनी महान क्यों है? कुबेर के माली हेममाली को ऐसा कौन सा श्राप मिला था जिसने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी? और कैसे योगिनी एकादशी ने उसे उस भयंकर श्राप से मुक्त करा दिया? तो आइए जानते हैं पद्म पुराण में वर्णित योगिनी एकादशी व्रत की अद्भुत और रहस्यमयी कथा, जिसे सुनने मात्र से भी विशेष कृपा की प्राप्ति होती है। मित्रों, सतयुग में हिमालय के उत्तर में भगवान शिव के परम भक्त धनाध्यक्ष कुबेर की दिव्य नगरी अलकापुरी में स्थित थी। वहां प्रतिदिन भगवान शिव का भव्य पूजन होता था। इस पूजा के लिए प्रतिदिन मानसरोवर के ताजे और सुगंधित पुष्प लाने का कार्य एक यक्ष करता था, जिसका नाम था हेममाली। हेममाली अपनी सेवा ईमानदारी से करता था। उसका जीवन सुखी था। उसकी पत्नी विशाल अच्छी, अत्यंत सुंदर और पतिव्रता पत्नी थी। दोनों एक दूसरे से अत्यंत प्रेम करते थे, लेकिन कभी कभी मोह मनुष्य की बुद्धि पर पर्दा डाल देता है। एक भूल ऐसी जिसने सब बदल दिया। एक दिन हेममाली मानसरोवर से फूल लेकर लौट आया, लेकिन अपनी सुंदर पत्नी के प्रेम में इतना डूब गया कि वह भगवान शिव की पूजा के लिए समय पर फूल पहुंचाना भूल गया। उधर कुबेर जी पूजा के लिए प्रतीक्षा करते रहे। समय बीतता गया, पूजा रुक गई। जब कारण पता चला तो कुबेर अत्यंत क्रोधित हो उठे और उन्होंने कहा, जिसने भगवान शिव की सेवा से अधिक अपने मोह को महत्व दिया है, वह अपने कर्म का फल अवश्य भोगेगा। क्रोधित होकर कुबेर ने हेममाली को श्राप दे दिया, तू कोढ़ से पीड़ित होगा, तेरा सुंदर शरीर नष्ट हो जाएगा और तू अपनी पत्नी से भी सदा के लिए अलग हो जाएगा। शाम निकलते ही हेममाली का दिव्य स्वरूप समाप्त हो गया। उसका शरीर भयानक रोगों से भर गया और वह अलकापुरी से निकाल दिया गया। अब वह जंगलों में भटकने लगा। न कोई अपना था, न भोजन और न ही रहने का कोई स्थान। भूख, प्यास, ठंड, गर्मी और रोग चारों केवल कष्ट ही कष्ट देते थे। उसे अपनी भूल का पर गहरा पछतावा होने लगा। वह सोचता, यदि मैंने उस दिन अपने कर्तव्य को पहले रखा होता तो आज यह दिन कभी न देखना पड़ता। यही पश्चाताप उसके हृदय को भीतर ही भीतर जलाने लगा। एक दिन अनेक कष्ट सहते हुए वह महान तपस्वी महर्षि मार्कंडेय के आश्रम पहुंचा। ऋषि ने अपनी दिव्य दृष्टि से उसके जीवन का पूरा रहस्य जान लिया। उन्होंने कहा, हे दक्ष, यह दुर्दशा कैसे हुई? हेममाली ने
रोते हुए अपनी पूरी कहानी सुनाई। आगे हाथ जोड़कर कहा, गुरुदेव, मुझसे बड़ी भूल हुई है। आप मुझे ऐसा उपाय बताइए जिससे मैं अपने पापों से मुक्त हो सकूं। महर्षि मार्कंडेय जी बोले, आषाढ़ शुक्ल पक्ष की योगिनी एकादशी अत्यंत पवित्र और दुर्लभ है। यदि तुम श्रद्धा, भक्ति और पूर्ण नियम के साथ इस व्रत का पालन करोगे, भगवान विष्णु का स्मरण करोगे, रात्रि जागरण करोगे और द्वादशी के दिन विधि पूर्वक व्रत का पालन करोगे, तो तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। ऋषि की वचन सुनकर हेममालिनी के मन में आशा की एक नई किरण जाग उठी। योगिनी एकादशी का दिन आया। हेममालिनी ने प्रातः उठकर स्नान किया, भगवान विष्णु का ध्यान किया, पूरे दिन उपवास रखा, अपने पापों के लिए सच्चे मन से क्षमा मांगी, रात्रि भर भगवान के नाम पर कीर्तन करता रहा। उसकी आंखों से पश्चाताप के आंसू बहने लगे। उसके हृदय में अब केवल भगवान के प्रति प्रेम था। द्वादशी के दिन जैसे ही उसने विधि पूर्वक व्रत का पालन किया, उसी क्षण एक अद्भुत चमत्कार हुआ। उसका कोढ़ समाप्त हो गया। उसका शरीर फिर से दिव्य और सुंदर हो गया। उसके सारे पाप नष्ट हो गए। देवताओं ने पुष्प वर्षा की। आकाश में मंगल ध्वनि गूंज उठी। हेममालिनी पुनः अलकापुरी पहुंचा। कुबेर ने उसे क्षमा कर दिया। वह अपनी पत्नी विशालक्षी से मिली। अब उसका जीवन पहले से भी अधिक भक्ति और विनम्रता से भर गया। दोस्तों, यह कथा हमें सिखाती है कि मनुष्य से भूल हो सकती है, लेकिन सच्चा पश्चाताप, भगवान की भक्ति और धर्म का पालन उसे फिर से ऊंचा उठा जा सकता है। योगिनी एकादशी केवल भूखे रहने का नाम नहीं है। यह मन, वचन और कर्म की शुद्धि का पर्व है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा, दान, तप, कीर्तन और सेवा का विशेष महत्व बताया गया है। मान्यता है कि इस व्रत का पुण्य अनेक बड़े योगों के समान फलदायी माना गया है और यह पुण्य मनुष्य के पापों से मुक्ति तथा भगवान की कृपा प्रदान करता है। मित्रों, योगिनी एकादशी की यह कथा हमें याद दिलाती है कि भगवान के द्वार कभी बंद नहीं होते। यदि मनुष्य सच्चे हृदय से अपनी भूल स्वीकार कर धर्म के मार्ग पर लौट आए, तो ईश्वर उसे अवश्य स्वीकार कर लेते हैं। यदि आपको यह पौराणिक कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और रिश्तेदारों के साथ साझा करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा आप पर और आपके परिवार पर सदा बनी रहे।